ऑल, दिस इज़ डॉक्टर इंदु साधवानी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पर, जिसमें कि लॉ से रिलेटेड प्रोविजंस की हम बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम राज्य सरकार के राजस्व अर्जन का एक विभाग, जिसे कि आबकारी विभाग कहते हैं, उसके द्वारा नियंत्रित होता है। यह शराब और मादक द्रव्यों के सेवन, नशीली दवाओं और इनके स्रोतों में से प्रत्येक से राजस्व एकत्रित करने के निर्माण, कब्जे, बिक्री, आयात निर्यात और परिवहन से संबंधित कानूनों और विनियमों के प्रशासन से संबंधित है। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो मूल रूप से छत्तीसगढ़ में मादक द्रव्यों के उपयोग को नियमित करने, समेकित करने और नियंत्रित करने के उद्देश्य से ही इस अधिनियम को प्रवृत्त किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं वो शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए दिए गए हैं। साथ ही साथ जो अवैध रूप से मादक द्रव्यों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन होता है, जो नशीली शराब बनाई या बेची जाती है, उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम में पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं। इस अधिनियम के माध्यम से ऐसे परिवहन के ऊपर नियंत्रण लगा करके और ऐसे परिवहन करने वालों के ऊपर दंडिक प्रावधानों को लगा करके उनके ऊपर कार्यवाही की बात की गई है। मूल रूप से इस अधिनियम में अनेकों बार प्रवर्तन के उपरांत संशोधन किए जा चुके हैं। सबसे पहले जो संशोधन इस अधिनियम में किया गया वह सन 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया। ये अधिनियम था छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम संशोधन अधिनियम 2002, जो कि 23 अप्रैल 2002 से प्रवर्तन में आया और इस अधिनियम का क्रमांक है 11। इसके पश्चात 2004 में भी इसमें संशोधन किया गया। छत्तीसगढ़ आबकारी संशोधन अधिनियम 2004 के नाम से ये प्रवृत्त हुआ और इसकी प्रवर्तन तिथि 1 जनवरी 2005 है और इस अधिनियम का क्रमांक 12 है। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ आबकारी संशोधन अधिनियम 2011 इंट्रोड्यूस किया गया। इस अधिनियम का क्रमांक 8 है और इसकी प्रवर्तन तिथि 30 अप्रैल 2011 है। तो जो मूल अधिनियम है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915, इस अधिनियम का अधिनियम क्रमांक 1 है और इसकी प्रवर्तन तिथि 10 अप्रैल 1915 है। तो इस प्रकार से समय समय पर आवश्यकता के अनुसार इस अधिनियम में काफ़ी सारे संशोधन किए गए हैं। किसी भी अधिनियम की रूपरेखा उसकी विषय सूची से निर्धारित होती है। इसी से हमें यह ज्ञात होता है कि संबंधित प्रावधान किस सीमा तक कौन कौन से विषयों के बारे में प्रावधान करते हैं। तो छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 9 अध्याय मिलेंगे, 2 अनुसूचियाँ मिलेंगी और ये जो विषय सूची है सन 2011 के संशोधन अधिनियम के अनुसार बनाई गई है। इस विषय सूची के अंतर्गत सबसे पहला चैप्टर जो है, इसमें प्रारंभिकी में धारा 1 से लेकर के 6 तक के प्रावधान हैं, जो कि संहिता का संक्षिप्त नाम, विस्तार, इस अधिनियम के अंतर्गत उपयोग में लाई जाने वाली परिभाषाएं और व्यावृत्ति इत्यादि प्रावधानों की बात करता है। चैप्टर 2 जो है, इसमें स्थापना, नियंत्रण से संबंधित प्रावधान धारा 7 एवं 7 क के अंतर्गत दिए गए हैं। चैप्टर 3 में आयात निर्यात और परिवहन धारा 8 से 12 तक एक्सप्लेन्ड है। चैप्टर 4 में विनिर्माण, कब्जा तथा परिवहन धारा 13 से 14 तक एक्सप्लेन्ड है। चैप्टर 5 में शुल्क तथा फीस से संबंधित प्रावधान हैं, जो कि धारा 25 से 27 क तक दिए गए हैं।
चैप्टर 6 में अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र तथा पास आदि प्रावधान धारा 18 से 33 क तक दिए गए हैं। चैप्टर 7 में अपराध और शास्तियों की बात की गई है, जो कि धारा 34 से 49 तक के प्रोविजंस में कवर्ड है। चैप्टर 7 जो है सीजी एक्साइज एक्ट का काफ़ी इम्पॉर्टेंट और लेंदी चैप्टर है। 7A जो है, जो कि संशोधन के माध्यम से इस अधिनियम में जोड़ा गया है, इसमें जीवन के विरुद्ध अपराधों के लिए शास्ति का प्रावधान 59 क से लेकर के 49 क एवं 49 ख इन दो सेक्शंस के अंतर्गत किया गया है, जिसमें 49 ख जो है वो रिपील्ड है। इसके बाद चैप्टर 8 में अपराधों का पता लगाना, अन्वेषण और विचारण धारा 50 से 61 क तक के अंतर्गत वर्णित है। चैप्टर 8A में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, जो कि धारा 61 ख से 61 च तक हैं। और अंत में चैप्टर 9 में मिसलेनियस प्रोविजंस 62 to 69 कवर्ड हैं। और इन दो अनुसूचियों के अंतर्गत जो प्रावधान निरसित हैं और जो बंध पत्र के प्रारूप हैं वो दिए गए हैं। तो इस प्रकार ये विषय सूची जो है इस अधिनियम की विस्तार से उन प्रावधानों की चर्चा करती है जो इस अधिनियम में कवर्ड हैं। चलिए विस्तार से बात करते हैं चैप्टर 1 के प्रोविजंस की। चैप्टर 1 जैसा कि अभी हमने देखा कि सेक्शन 1 to 6 के प्रोविजंस को कवर करता है। धारा 1 में संहिता का नाम, विस्तार और प्रारंभ दिया गया है। जैसा कि हमने अभी जाना, इस संहिता का नाम छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 है। इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है। और ये जो चैप्टर है ये संशोधन अधिनियम 2011 पर आधारित है। धारा 2 परिभाषा खंड या इंटरप्रिटेशन क्लॉज है और इस परिभाषा खंड के अंतर्गत 19 परिभाषाओं की बात की गई है। सबसे पहले 2.1 में बियर की परिभाषा दी गई है, 2.2 में बोतल भरना, 2.3 में मुख्य राजस्व प्राधिकारी जिसे कि राज्य सरकार के द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाता है, 2.4 में सामान्य मदिरापान गृह, 2.5 में विप्रकृत या डीनेचर्ड अर्थात प्राकृतिक गुणों को निकाल करके आर्टिफिशियली किसी पदार्थ को बनाना शामिल है। 2.6 के अंतर्गत आबकारी कर योग्य वस्तु से संबंधित प्रावधान है। 2.6 क में आबकारी शुल्क से संबंधित प्रावधान है। 2.7 में आबकारी अधिकारी कौन होंगे इसके बारे में बताया गया है। 2.8 में आबकारी राजस्व क्या होता है ये बताया गया है। 2.9 निर्यात से संबंधित प्रावधान, 2.10 निरसित है। 2.11 आयात के बारे में, 2.11 क मादक द्रव्य और 2.12 में मादक औषधि क्या होगी ये बताया गया है। इसके अंतर्गत भांग, देसी मदिरा ये सब शामिल है। 2.13 में मदिरा किसी भी प्रकार का तरल पदार्थ जो कि किण्वित हो या अकिण्वित वो इसमें शामिल है। 2.14 में विनिर्माण को परिभाषित किया गया है। 2.15 में स्थान की बात की गई है। 2.16 में विक्रय, 2.17 में स्प्रिट और 2.18 में ताड़ी एवं अंत में 2.19 में परिवहन किसे कहा जाएगा ये बताया गया है। धारा 3 इस अधिनियम की निरसित है। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 4 में राज्य सरकार को ये शक्ति दी गई है कि ये घोषित करे कि देसी मदिरा कौन सी होगी और विदेशी कौन सी होगी। धारा 5 में फुटकर तथा थोक विक्रय की परिभाषा दी गई है। और अंत में धारा 6 में इस अधिनियम की व्यावृत्ति या सेविंग्स की बात की गई है, कहाँ कहाँ पर ये लागू होगा और कहाँ नहीं ये बताया गया है। थैंक यू।